सगर सूर्य वंश के परम प्रतापी राजा महाराज मानधात, मानधात के पुत्र मुचकंद, मुचकंद के त्रिशंक, त्रिशंक के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के पुत्र बाहुक और बाहुक के पुत्र हुए महाराज सगर। जिस गंगा में आप स्नान करने जाते हो उसकी महिमा वो धरा धाम पर क्यों आई, बड़े ध्यान से सुनिएगा। महाराज सगर की दो पत्नियां थी, एक का नाम केशनी और दूसरे का नाम सुमिति। सुमिति के पुत्र हुए 60,000। कितने? कुछ तो बोल दिया करो, थोड़ी बहुत जिम्मेवारी ले लेनी चाहिए। एक घर में आग लगी थी, एक घर में आग लगी थी। कौवा मंडेर पे बैठ के देख रहा था, छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी भर भर के लेके आ रही थी। कौवा कहता है बावली क्या होगा तेरे इस पानी से, ये आग थोड़ी बुझने वाली है, क्या कर सकती है। तो वो कहती है कि वो कुछ हो ना हो मैं कर रही हूँ, लेकिन हमारा जहाँ जहाँ घोड़ा जाता राजा का साम्राज्य होते जाता। लेकिन इंद्र ने सोचा आज ये धरती को अपनी बना रहा है, कल स्वर्ग को अपना बनाएगा। घोड़ा पकड़ा और कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। कपिल भगवान जो महादेव होती और कर्दम भगवान के पुत्र थे। अनंत जन्मों तक कर्दम भगवान ने तपस्या की थी और जब भगवान प्रसन्न हुए, सामने आए, पुत्र मांग, क्या मांगता हो? कहता कि आपके समान पुत्र हो। तो भगवान की आंखों से आंसू आया था कि इतने जन्मों की तपस्या करके भी तुमने एक पुत्र को मांगा, आपके जैसा पुत्र हो। कपिल भगवान समाधि में बैठे थे, इंद्र ने घोड़ा बांध दिया और उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते 60,000 सगर के पुत्र कपिल भगवान के आश्रम में चले गए। ना सोचा, ना समझा, ना पूछा, ना जाना, बाबा को भला बुरा कहने लगे। कई बार आंखों देखा भी गलत हो सकता है। चुगली और निंदा से बड़ा इस दुनिया में कोई पाप नहीं। हाथ उठाना, मत उठाई। जो चुगली करते हैं नहीं करते। चुगली निंदा सबसे बड़ा पाप है। बिना सोचे बिना समझे कभी भी किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, वरना भोगना किसे पड़ेगा? तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तुम बोलोगे इन मीठी मीठी बातों में जो आनंद आता, उसके घर ये हो गया, पता नहीं हुआ या नहीं हुआ। और इन माताओं का सिम तो जियो के नेटवर्क से भी ज्यादा काम करता है। एक कहती है अब सखी सहेली, सहेली बनो, लेकिन कितना कितना फैलाओगे, कितना फैला देती है। कई बार तो बस पूछिए बस। एक आदमी विवाह से अपनी पत्नी से कहता, पता नहीं आज तो मैंने विवाह में कुछ ऐसा खाया, लगता है जैसे कौवे का कोई बाल चला गया। वो सुबह उठ के पड़ोसन से कहती है, बहन आज तो चिंकू के पापा ने कल रात विवाह से आए हैं, सुबह से तबीयत खराब है, लगता है कि उस शादी में जो भोजन बना था उसमें कौवे का कोई पंख था। अब बाल से वो पंख बन गया सुबह सुबह। अब पड़ोस दूसरे पड़ोस में जाके कहते, फलाने घर में चिंकू के जो पापा कल भोजन करने गए थे वहां में कौवे को ही खाया है। कितना बना देते हो तो। और चलो इस आदत को तुम बदल भी नहीं सकती, तो भगवान के नाम और भगवान की बातों को बढ़ा चढ़ा के किया करो। किसी का पाप, किसी की चुगली निंदा तुम करते हो तो उसे लेते हो, और किसी के बारे में अच्छा बोलते हो तो वो तुम्हें मिलता। इसलिए सोच समझ कर बोलिए। तुम्हारे बिना सोचे समझे कहने से कभी किसी का घर भी बर्बाद हो सकता। इस शंका और शक ने और इन गलत फहमियों ने बहुत से घर तोड़ दिए। तुम ऐसे बनना छोटी सी चिड़िया की तरह, आग बुझाने का काम करना, तब इतिहास तुम्हारा नाम अच्छों में गाएगा। बिना सोचे समझे बाबा बैठे हैं, 60,000 सगर के पुत्र 60,000 हो गए तो क्या हो गया? जिनके अंदर अक्ल नहीं, ज्ञान नहीं। तुम 2 बच्चे पैदा करके अगर ये सोचो माँ बन गई तो पड़ोस में कुतिया 6 महीने में 8-10 बच्चे दे देते। बोलना पड़ेगा। फिर भोजन खाता ही, रात को 12 बज गए, फिर चाय, फिर कॉफी खाता ही रहता है। उसमें और गली के सूर में कोई अंतर नहीं। जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहता, उस बंदर की तरह एक कदम इधर, एक डाल से दूसरे डाल पर, कुछ हो ना हो लेकिन माजी में घूम तो रहा हूँ। जिस काम का कोई औचित्य ही नहीं, उसमें और गधे में कोई फर्क नहीं।
जिसके पास कोई पद आ जाए, थोड़ा धन आ जाए, मुंह ऊंचा उठ के करके चलता है, ना भाइयों के काम आता है, ना पड़ोसियों के काम आता है, ना कभी किसी गरीब की दुआ लेता है, उसमें और ऊंट में कोई फर्क नहीं, बोलना पड़ेगा। और जो सुबह से लेकर शाम तक केवल फालतू की बातें बोलता रहता है, उसमें और गली के कुत्ते में कोई अंतर नहीं। अब सोच लेना तुम क्या बनना चाहते हो। 60,000 सगर के पुत्रों ने ना सोचा ना समझा, बाबा को भला बुरा कहने लग गए। अरे तू कैसा बाबा, किस तरह का बाबा, घोड़े को चुरा कर लेगा, अगर हिम्मत होती तो सामने आ युद्ध कर। पर कितना सुनते, बाबा ने दृष्टि घुमाई और एक दृष्टि में 60,000 को भस्म कर दिया। लोग की कहते असी दाल नहीं गलदी, और मैंने तो इनके नाल खोटे सिक्के भी चलते देखे, चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दिए बलते देखे, इरादा कोई मोल नहीं, और संतों के चरणों चल मन भाई, और गुरु बिना मुक्ति ना हुए, झूठी करे से बढ़ाई। एक बाबा गए, जाकर बहुत से भक्त बेचारे भोले भाले थे, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, आदर किया, सत्कार किया, सम्मान किया। कहता है मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, मैंने ये किया, मैंने इतनी तपस्या की, मैंने वो किया, ये किया। अब उस गांव में एक अच्छा व्यक्ति बैठा था, उसने कहा बाबा ठीक है तूने तप किया, लेकिन तप करने वाला अपने मुंह से थोड़े कहेगा। सूर्य को प्रकाश दिखाना और सत्य का कोई प्रमाण दे सकता है, वो तो स्वयं साक्षी है। तूने जो भी किया ठीक है, तू कहता है ये करता हूँ वो करता हूँ, तो ऐसा कर 20 कदम दूरी पर एक मटके में जल रखा हुआ है, तू कहता है कि मैं तपस्वी हूँ, तो उस घड़े से बिना उठे बिना हिले एक गिलास पानी ला के दे। मुंह लटक गया। इतना बोलिए जितना कर सकते हो, या फिर कर दीजिए, बोलिए मत। अब वो गृहस्थी अपने पुत्र को आवाज लगाता, बेटा एक गिलास पानी लेके आ। बेटा आया, मटके से गिलास पानी रखा और बाप को दे दिया, और कहता बाबा तब तो मैंने किया है। तब कोई कर सकता, तुम भी कर सकते हो, जरूरी नहीं तब के लिए घर छोड़ना पड़े, बोलना पड़ेगा महाराज। कुछ दिन एकांतवास जरूर होना चाहिए। इसलिए 60,000 सगर के पुत्रों को एक दृष्टि में भस्म कर दिया। जब महाराज सगर को पता लगा कि मेरे पुत्रों ने गलत किया है, अगर तुम्हें जीवन में कुछ बनना है तो पहले गलती को मानिए, पहले गलती को मानिए, और समय और स्थान देखकर बात कीजिए, समय और स्थान देखकर। क्यों? संतों के दर की तो माया ही निराली है, और जो भी आए दर पे वो जाए नहीं। संत हैं दयाल और लाख दातार हैं, माया है निराली इनकी पाया नहीं पार है। भरते हैं झोली दर पे आया जो सवाली है, और संतों के दर की तो माया भी निराली। तारते हैं पापियों को प्यार की निगाहों से, मेरा भी भंडार भरे पूर है गुनाहों से। संत ना होते फिर कौन रखवाली है, अरे संतों के दर की तो माया ही निराली है। आग लगे संसार में और जड़ जड़ पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जड़ मरता संसार। वो किसी को नहीं सताते। चोर भी चोरी करने आया तो उसको भी छुड़ाने चल पड़ते हैं। दधीचि जैसे ऋषि अपने शरीर का त्याग करके समाज की भलाई के लिए शरीर का त्याग कर देते हैं, खुद मिट जाते हैं। ऐसे संतों के कारण ही, ऐसे महात्माओं के तप के कारण ही ये गंगा भारत भूमि पर आया करती है। राजा सगर को पता लगा मेरे पुत्रों ने ऐसा किया, बड़ा दुख हुआ, और बाबा से जाकर प्रार्थना की, बाबा मेरे पुत्रों को महाराज कपिल भगवान क्षमा कीजिए, उन्हें ज्ञान नहीं था। कपिल भगवान कहते हैं मुख से जो निकल गया सो निकल गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो मेरे पुत्रों को मुक्ति कैसे मिले? अब तो गंगा को पाने के लिए जो भगवान के पैर के अंगूठे से निकली है उसको पाने के लिए तपस्या करिए। तो भगवान को पाने के लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी। इस भटकाव को ठहराव में ले आइए।
अगर जीवन में शांति चाहते हो तो भटकती हुई नदी ने ठहरे हुए कुएं से कहा तेरी औकात ही क्या है? तो कुआं कहता है तू भटकते भटकते सागर में जाके खारी हो गई और मैं, तू ऊपर से नीचे आकर खारी हो गई और मैं नीचे से ऊपर आकर मीठा हो गया। बस तुझ में और मुझ में नदी फर्क यही है कि तू लोगों की प्यास नहीं बुझा सकती इस भटकने के कारण, और मैं नीचे से ऊपर आकर अपने ठहराव के कारण लोगों की प्यास बुझा सकता हूँ। और ये प्यास ठहरने से बुझेगी। ठहर जाइए।